अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, क्लास 6 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से किस तरह आप एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट को लिख चुके हैं 280, 250 और 290। तो यहाँ पर इस तरह एक लाइन आप लगाएंगे। डिवीजन मेथड से लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन साथ साथ हम करेंगे। तो ये देखें, ये नंबर जो है तीनों इनमें से या इनमें से कोई से दो नंबर जो एक ही यानी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकते हो, तो वो नंबर हमने चूज़ करना है। तो ये देखें, सारे नंबर 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार और 0 साथ आएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 इधर आएगा 10, 2 5 ज़ार 10। नेक्स्ट हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 1 इधर आ जाएगा 2 5 ज़ार। उसके बाद अगर आप देख लें तो आसानी के साथ आप 5 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 ज़ार 10, 4 यहाँ पर आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो 5 8 ज़ार, 5 2 ज़ार 10, 2 यहाँ पर आएगा 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 2 यहाँ पर आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर 4 इधर आएगा तो ये 5 9 ज़ार 45। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसको अब हम किस नंबर पर डिवाइड करें। तो अगर इसको हम 2 पर कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, और ये तो नहीं होते। अब ये नंबर जो है इसमें 29 जो है वो प्राइम नंबर है। 2 पर 2 7 ज़ार और 25 इसी तरह रहेगा। फिर आप इसको 5 पर करें, 7 पर करें, मर्ज़ी है। सारे ये तकरीबन आपके पास 5 पर अगर आप कर लें तो 5 5 ज़ार 29। तो ये आपके पास अब सारे प्राइम नंबर हैं। तो इसी पर आप एक एक नंबर पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर 7 पर कर लें, 7 1 ज़ार और इस तरह 29 1 ज़ार। एलसीएम इसका ये होगा आपके पास, इसका एलसीएम जो है किसके इक्वल होगा, इन सारे नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 29। तो इन सब को अगर आप आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन आपके पास 203,000 आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। अब बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर हम बी पार्ट को भी लिख चुके हैं। बी पार्ट है हमारे पास, तो इसको यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लेंगे। लाइन आपने लगाना है 456, 230 और 900। इसको हम सबसे पहले जो यूनिट का इसका जो डिजिट है वो 0 है और यहाँ पर जब तक तो ये 2 से आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 2 2 ज़ार 1 यहाँ पर आएगा। 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 10, 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8, 1 इधर आएगा। 2 5 ज़ार 10 और 0। उसके बाद भी आप 2 पर करें, ये दोनों नंबर्स जो है वो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार, और इसको इसी तरीके से लिखेंगे। 2 2 ज़ार 4, 1 2 2 ज़ार 4, 1 इधर आ जाएगा। 2 2 5 ज़ार 10। अब इसके बाद आप किस नंबर पर इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर आप 3 पर कर लें, 3 पर सारे हो जाएंगे। 3 3 ज़ार 9, 2 इधर आएगा। 3 8 ज़ार 24, 3 3 ज़ार 9। तो ये आपके पास ये नंबर तो आपके पास होगा या नहीं होगा, तो ये आपके पास नहीं होगा। तो इसी को हम इसी तरह जो है वो लिख लेते हैं। और ये 3 7 ज़ार 21, 1 इधर आएगा। 3 5 ज़ार 15। तो अब हम इसको 5 पर अगर डिवाइड कर लें तो 38 इसी तरीके से लिखेंगे। 5 2 ज़ार 10, 1 इधर आएगा। 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 2 इधर, 5 5 ज़ार 10। तो अब यहाँ पर आप किस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इसमें से 2 या 1 इसमें से हो जाए। तो अगर आप करना चाहें तो इसको बेशक 2 पर करें, 3 पर करें। तो यहाँ पर चलो मैं 2 पर, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर आएगा 3 6 ज़ार, यहाँ पर सॉरी 3 के साथ नहीं बल्कि 2 के साथ 2 9 ज़ार 18। तो 23 हो गया हमारे पास 15। अब ये चूँकि दोनों नंबर प्राइम है तो अब हम 3 पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 19 और 23 उसी तरह 3 5 ज़ार 15
और अब ये तीनों नंबर जब प्राइम आपके पास रह जाए तो इसको मर्ज़ी है जिस पर आप पहले करना चाहते हैं। 19, 23, 5 1 ज़ार 5, फिर आप 19 पर करें, 19 1 ज़ार, और इसी तरह 23 1 ज़ार। तो इसका एलसीएम जो हमारे पास आएगा बहुत इजी है इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास इसका आ जाएगा, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। तो इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा, तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा 786,000 और 600 इतना, ये हमारे पास इससे आ जाएगा 786,600। जो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा 786,600। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सी पार्ट को भी लिख चुके हैं। एक लाइन आपने इसी तरीके से लगाना है, 150 और 560 और 450। अगर इसको आप डिवाइड कर लें तो ये 5 पर भी आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 0 आप लगाएंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 यहाँ पर आएगा। 5 2 ज़ार 10 और 5 9 ज़ार 45, 0 यहाँ पर लग जाएगा। मज़ीद अगर 5 के साथ आप डिवाइड कर लेते हैं, 5 6 ज़ार 112 इसी तरह आ जाएगा। तो 5 1 ज़ार 5, 4 इधर आएगा, तो ये आपके पास 5 8 ज़ार। अब अगर आप देख लें इसको 3 पर, 3 2 ज़ार 6, और यहाँ पर इसको, ये तो आपके पास नहीं होगा, इसको ऐसे ही आपने लिख लेना है, और 3 6 ज़ार 18। उसके बाद अगर आप इसको डिवाइड कर लें, 2 से कर लें, आप डिवाइड करें तो 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार और 2 3 ज़ार। तो अब आपके पास फिर आप 2 पर, क्योंकि ये नंबर जो है दोनों किसी एक उस पर नहीं होंगे, तो लिहाजा 2 2 ज़ार 4, 1 2 8 ज़ार 3, फिर आप 2 पर करते जाएं, 2 14 ज़ार, और इसी तरह 2 7 ज़ार, फिर आप कर लें 3 1 ज़ार और 7 1 ज़ार। तो लिहाजा आपके पास जो एलसीएम आया, LCM is equal to 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 बार आपके पास 2 हैं, तो फिर उसके बाद फिर 3 है और फिर 7। इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो आएगा। कैलकुलेटर से या हाथ से आप मल्टीप्लाई कर लें इसको। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 25 25, 5 5 25 25 दूनी 50 50, 150 150, दूनी 300 300, दूनी 600 600, दूनी 1200 1200, 3600। तो 3600 को अगर 7 7 6 42 से 4 7 21 और 4 25 और ये 2 0, 25,200 आपके पास ये जो आएगा, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। और जो बुक आंसर है वो आपके पास रॉन्ग है। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको डी पार्ट को लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो नहीं होगा, लेकिन बाकी ये जो 2 नंबर्स हैं ये आपके पास आसानी से हो जाएंगे। 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 1 ज़ार और 2 6 ज़ार। आगे फिर आप 2 के साथ कर सकते हैं। 2 1 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 8 ज़ार। पूरे पेयर को अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर 0 आपने लगाना है। फिर 2 पर अगर आप करें तो 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार। और अब अगर आप इसको 3 पर अगर आप डिवाइड कर लें तो भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 ज़ार 6 1, यहाँ पर 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और यहाँ पर 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर 2 आएगा तो 3 7 ज़ार। और यहाँ पर ये तो आपके पास डिवाइड नहीं होगा, इसको इसी तरह आप रहने दें। तो इसके बाद आप किस नंबर पर इसको डिवाइड करेंगे। अब इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि ये 2 नंबर आप एक पर कर लें, तो बेशक 3 पर आप कर लें। 263 तो नहीं होता, 3 9 ज़ार
और फिर अगर आप 3 पर कर लें तो आपके पास 3 3s are, और इसके बाद आप फिर 3 से करें 3 1s are, और इसको अगर हम 2 के साथ कर लें डिवाइड तो 2 5s are 10 और 2 2s are 4। फिर आप 2 पर कर लें इसको 263 है तो 2 2s are और 2 6s are, और ये आपके पास 263 और 1 2 13s are और 13 1s are, और ये भी आपके पास प्राइम नंबर है ये जो 263 है। तो इसको भी आप कर लें 263 1s are। तो यहाँ पर अब इसका एलसीएम इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई करना है, आपने लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इस सब को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा 17,724,000 और आपके पास 96 इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। इन सारे नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ई पार्ट है हमारे पास 898, 986 और 786। यहाँ पर वंस का हिस्सा इवन है यहाँ पर तो लिहाजा हम 2 से कर लेते हैं इसको डिवाइड। 4 2s are 8 4 2s are 8 1 इधर आएगा 4 9s are और 2 4s are 1 यहाँ पर 2 9s are 2 3s are 2 3s are 6 1 2 9s are और 2 3s are। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है। अब आप 3 पर इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 पर तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होता। तो ये आपके पास यहाँ पर 3 1s are 3, यहाँ पर ये 13 और 3 1s are 3, ये हमारे पास इस पर हो जाएगा। बाकी ये जो दोनों नंबर है ये भी नहीं होंगे, तो लिहाजा 3 इसी तरह हम इसको लिख लेते हैं पहले दो नंबर्स को 3 1s are 3 3 3s are 9 और 3 1s are 3। नेक्स्ट अगर आप इसको कर लें इस पर डिवाइड करें, देखें कि ये नंबर इस पर डिवाइड होता है 17 पर या नहीं। तो ये आपके पास होगा 17 2s are 34, ये 5 और ये आपके पास 1, और अगर 17 को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा। तो लिहाजा 17 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 449। तो इसी तरीके से आपने लिखना है, और ये 29s are आपके पास, और ये जो है आपके पास इसी तरह ये आप इसको लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर आपके पास अब प्राइम है, तो आप इस पर 29 पर डिवाइड कर सकते हैं 29 1s are, और ये आपके पास अब आप 131 पर कर सकते हैं। अब आप 449 पर अगर आप इसको कर लें 49 पर तो ये आपके पास आ जाएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो आपके पास आएगा, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 131 मल्टीप्लाई बाई 449। तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 173,986,000 और 602 आपके पास। आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर ले तो गालबन इतना ही ये आपके पास ये आएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम इसको एफ पार्ट को कर लेते हैं 446 और 300 और ये आपके पास 850। यूनिट का यूनिट प्लेस पर हिस्सा जो है वो इवन है, लिहाजा 2 पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 2s are 2 2s are 2 3s are, और यहाँ पर 2 1s are और 2 7s are 14 और 0 हमारे पास हो जाएगा। तो अब ये आपके पास 4s are 8 2 2s are और 2 5s are 10। अगर आप 5 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये तो आपके पास नहीं होगा, 5 3s are 15, 2 यहाँ पर आएगा 2 4s are, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, और 8s are 5 8s are और 2 यहाँ पर 5 5s are। अब इसके बाद अगर आप इसको डिवाइड करते हैं किस नंबर के साथ आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 17 के साथ इसको देख लें। तो 17 ये तो इस पर नहीं होगा, 17 2s are और 17 5s are 85 होता है। अब ये जो है ये सारे आपके पास प्राइम नंबर है, तो लिहाजा 2 पर आप कर लें 2 1s are 2 और
5 1 ज़ार 5। तो अब 200 आपके पास जो है 23 1 ज़ार और 10। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, इन सब को आपस में आप में फिर मल्टीप्लाई करना है। 2 है और 5 है, फिर आपके पास 17 है, फिर आपके पास 2 है, फिर 5 है और फिर आपके पास 223 है। तो आपके पास जो इससे जो सोल्यूशन आएगा एक पार्ट से 379,100 आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 908, 682 और 672, इसको 2 पर कर लें। 2 4 ज़ार 8, तो 2 5 ज़ार 2 4 ज़ार और 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार और 2 3 ज़ार 6 1 2 6 ज़ार आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप 2 से इसको कर लें। 2 2 ज़ार 2 2 ज़ार 2 7 ज़ार और ये आपके पास इसी तरह 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12 2 8 ज़ार 16। अब इसके बाद आप देख लें कि ये आपके पास किस नंबर पर डिवाइड हो सकता है। 5 पर अगर आप कोशिश करें, सॉरी 3 पर, लेकिन 3 पर आपके पास इसमें से एक नंबर तो होगा। इसके बाद अगर आप 3 पर कर लें इसको, तो ये नंबर तो आपके पास नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा आपके पास 3 पर। तो यही नंबर आपके पास 3 5 ज़ार 15 1 3 6 ज़ार 18। अब आप इसको 2 पर भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4 1 2 8 ज़ार। और अब अगर आप इसको देख लें, अगर ये आपके पास होता है, मज़ीद आप इसको 2 पर फिर करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद 2 पर। 241 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार और यहाँ पर फिर आप 2 के साथ इसको कर लें 2 7 ज़ार। और ये आपने इसको देखना है कि आया ये आपके पास 7 पर हो सकता है या नहीं होता। तो फिर आप इसको कर सकते हैं मज़ीद किसी और नंबर पर इसको डिवाइड कर लें। इसको तो हम 7 पर कर लें, 7 1 ज़ार। और इसको देखें ये आपके पास 11 पर हो जाएगा। तो 11 पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 11 3 ज़ार 33, 1 इधर 11 1 ज़ार 11। और इसी तरह 33 भी 31 जो है ये आपके पास प्राइम नंबर है, तो इस पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। और ये 227 भी आपके पास है, प्राइम नंबर है। तो अब इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारे पास इसका होगा, तो एलसीएम इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक इसमें 1 2 3 4 5 5 टाइम जो है आपके पास 2 है, 2 3 4 5। और फिर आपके पास 3 जो है 1 टाइम आपके पास 3 है और 1 टाइम 7 है, 1 टाइम 11 है और 1 टाइम 31 है और 1 टाइम आपके पास यहाँ पर 227 है। और इस तरह इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सब को, तो आपके पास इससे सोल्यूशन आ जाएगा कैलकुलेटर से 52,17,000। यहाँ पर आपके पास 52,17,000 और आपके पास आएगा 504। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। यहाँ पर आपने इस तरीके से लाइन लगाना है। 408 और 126 और 522, 2 पर आप डिवाइड करें। 2 2 ज़ार 4, 0 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार और 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 6 ज़ार 2 1 ज़ार। उसके बाद आप इसको 3 पर डिवाइड कर लें। 3 6 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 3 8 ज़ार 24, 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार और 3 8 ज़ार 24, 2 7 ज़ार। ये आपके पास हो जाएगा। फिर इसके बाद आप वंस अगेन 3 पर इसको डिवाइड कर लें। तो ये तो आपके पास नहीं होगा 68, तो 3 7 ज़ार और 3 2 ज़ार 6, 2 आ जाएगा 27, 2 9 ज़ार। तो अब तो ये आपके पास प्राइम नंबर है। तो इसके बाद आप इसको 2 पर बेशक कर लें। तो 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार 7 और 29। मज़ीद आप फिर इसको कर लें
2 पर कर लें तो 2 17 आर 7 और 29, और इसी तरह ये आपके पास सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप इसको 7 पर पहले कर लें जो छोटा नंबर है, फिर 17 पर 17 1 आर, और इसी तरह 21 1 आर। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा LCM इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 29। तो इससे हमारे पास कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा इससे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 248,472 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 765 35 और 235, इसको अगर आप 5 के साथ कर लें तो 5 1 आर, 2 यहाँ पर आएगा 26, 5 5 आर 26, 1 5 3 आर, 5 1 आर, यहाँ पर 5 2 आर और 5 7 आर, 5 4 आर, 3 5 7 आर। इसके बाद आप देख लें कि ये आया 3 पर आपके पास डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो चलो हम इसको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 आर 15, 3 1 आर 3, और ये तो आपके पास नहीं होगा क्योंकि इसका सम 9 के इक्वल नहीं आ रहा, 10 के इक्वल आ रहा है। अब इसको आप 17 पर भी कर सकते हैं, मज़ीद आप इसको 3 पर भी कर सकते हैं। तो चलो हम इसको 3 पर ही कर लेते हैं। 3 1 आर 3, 2 3 7 आर, और इस तरह ये आपके पास ये तो 3 पर डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास ये प्राइम नंबर है, ये भी आपके पास ये जो है सारे 17 है, 47 है और 127, ये सारे प्राइम नंबर है। तो 17 पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप 47 पर कर लें इसको डिवाइड, और उसके बाद 127 पर आप इसको डिवाइड कर लें। तो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा LCM आपके पास आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 47 मल्टीप्लाई बाई 127। तो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से या हाथ से। तो ये हमारे पास इससे जो सोल्यूशन आ गया 4,566,285, और यही आपके पास करेक्ट आंसर है। बुक का आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है, और बुक का आंसर बल्कि रॉन्ग है। तो क्वेश्चन 5 6 7 का अगर आप चाहते हैं कि उसका भी यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, और क्लास 7th और 8th की जो एक चैप्टर रहता है उसका भी यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।